नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू सेहत जी TLY वाले। और जीवन में परेशानी आएगी आएगी, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। That is the topic for today. I made a post, it went viral on Instagram and Twitter both. 3:54 का रात को स्क्रीनशॉट है, but any which way. So the post was, let me read it out. There is going to be a phase in your life where everything goes south on you. होना ही होना है, इससे डरिएगा मत, घबराइएगा मत. Life is not a bed of roses. Why? We are going to come to that in a bit. And ये पीरियड जो है 2.5 से 5 साल लग सकते हैं इस पीरियड को फेज आउट होने में. काफ़ी लोग कह रहे थे कि अच्छा आप शनि की ढैया और शनि का ये, शनि बेचारा सिर्फ, शनि भगवान जो है बेचारा, मतलब बेचारे ही हैं एक तरह से कि सिर्फ गाली खाते हैं, फिजूल की वो भी. मतलब वो कहते हैं एक तो मैं पूरी दुनिया का काम करा रहा हूँ और इसमें गाली खा रहा हूँ. बट आज मैं ज्योतिष पे नहीं फोकस करूँगा, मैं सिर्फ इधर करूँगा यहाँ पर. इट विल हैपन इट विल हैपन होना चाहिए था, बी हैपन हो गया. Even to you, just be mentally prepared for this. All right, so be mentally prepared that life is gonna go south. Why? Now the question is, why does life go south? देखिए, ये ना जो पृथ्वी लोक का जो डायमेंशन है, इट इज अ डुअलिटी फिल्ड डायमेंशन. 2 आंख, 2 हाथ, 2 टांग, राइट, 2 फेफड़े, मेल फीमेल, चाहे लोग जितना मर्जी अपने आप को 500 अलग अलग जेंडर बताएं, एक्सेप्ट दी जेन्युइन, जिसको आप, जो हमारे जो हिजड़ा समुदाय है, दैट इज द जेन्युइन थर्ड जेंडर. बाकी आदमी अपने आप को औरत बताए, औरत अपने आप को आदमी बताए, तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें कुछ मर्जियां दे रखी हैं. बट अदरवाइज जेंडर 2 ही हैं, एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है. कभी कभार मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल की बॉडी में अटक जाती है और कभी कभार फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन बॉडी में अटक जाती है. एंड देन बेसिकली यू गेट the genuine people who are actually stuck. But let us confine ourselves. So agar life has to go south, why? Because it must have gone north. कहीं ना कहीं तो it has gone north, तो तभी तो साउथ का फेज आएगा. अब आप कहेंगे मेरा तो परमानेंट ही साउथ का फेज है. सुनिएगा, मान लेते हैं आप वो कोचिंग एकेडमी चला रहे होते UPSC वाली, जिसके अंदर 3 बच्चों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई. एंड आई रन एन अकेडमी, आई नो द पेन इवन ऑफ द ओनर एज वेल एज ऑफ द स्टूडेंट्स. मतलब जिसके अंदर सारी पूरी बेस्ट कोशिश करी गई होगी, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट घटना घटी. ये पीरियड ऑफ लाइफ. अब आप सोचिए, चलिए बच्चे गुजरे, उनके पेरेंट्स की जिंदगी बर्बाद, अकेडमी वाले भाई साहब, और जिसकी वो बेसमेंट थी, वो 4 सरदार, अभी 4 सरदार जी जो है, आई थिंक अभी 2 से 3 साल बाद वो बेल पे आए हैं बाहर, बैठे बिठाए. लाइफ इज गोना गो साउथ. बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. डू नॉट ब्लेम शनि जी, राहु जी, डू नॉट ब्लेम ऑल ऑफ दोस गाइज फॉर इट. नो नो नो, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. आप यहाँ पैदा हुए हैं, जवानी है, बुढ़ापा आएगा, जीवन है, मृत्यु आनी ही आनी है. दिन है तो रात है, मेल है तो फीमेल है, खुशी है तो गम है, और गम है तो भी खुशी है. राइट? ये आपको बात माननी पड़ेगी. अब ये फेज का बात है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जगजीत सिंह का जीवन देख लीजिए. 19 साल का लड़का उनका गुजर गया, जबकि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है. सिंगर, आपकी सिंगिंग करियर पीक पे है. ऐसा वो काम करके गए हैं जो कि अगले 200 साल भी इस दुनिया से, 200 क्या, जब तक दुनिया में प्रलय नहीं होगा तब तक वो चलेगा. उस चीज़ में शक्ति बहुत है, ऊर्जा बहुत है, प्राण शक्ति बहुत है उसके अंदर. लेकिन फिर भी 19 साल का जो उनके जो सुपुत्र थे वो गुजर गए. अब इंसान ढूंढता है क्यों? जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि काफी चीजों के यहाँ जवाब है नहीं. लोग कहेंगे आपका प्रारब्ध है, कर्म है, ये है, वो है. फुली वेरीफाइबल तो नहीं है, और काफी केसेस में ये बात, ये पूरी फिट नहीं बैठती, हम सबको पता है. तो इसका मतलब पूरी शायद ना फिट बैठ रही हो, थोड़ी पार्शियली फिट तो बिल्कुल जरूर बैठती है, ये भी हमें पता है. अब कितनी बैठती है कितनी नहीं बैठती, दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑल टुगेदर. कमिंग बैक, वी फोकस ऑन द साउथ. This is going to happen. No matter what you do, a period of 2.5 to 5 years is going to come. अब आप कहेंगे वो शनि का ढैया गोचर, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. 5 साल का खराब समय आना ही आना है. वो आज आए, कल आए, 20 साल बाद आए, 30 साल बाद आए, मुझे नहीं पता, लेकिन आता जरूर है. People go through a lot of divorces. People go through hell in 498A cases. Women get beaten up. So it's, everyone is facing their own, battles. People, आप imagine करिए, अभी जुडिशरी का 3 year practice clause आया यहाँ पे.
मतलब दूसरी अकेडमीज में, खैर मेरे तो जुडिशरी मैंने पिछले 13 महीने पहले शुरू ही करी थी, बट मान लेते हैं लेट अस से एक कैंडिडेट है जो कि पिछले 3 साल से फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है, आज उसको बोल दिया गया तुम एलिजिबल नहीं हो पेपर के लिए, अगले 3 साल और। इमेजिन दिस। कोई ना कोई तो होंगे, बहुत सारे लोग इस, अभी एक जजमेंट आई थी जिन लोगों को नहीं पता कि आप जुडिशरी का एग्जाम, लोअर जुडिशरी का एग्जाम, जो लोएस्ट सिविल जज ग्रेड 2 टेक्निकली स्पीकिंग, या दिल्ली में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास का आप पेपर नहीं दे सकते 3 साल। आपको 3 साल की प्रैक्टिस, 3 साल किसने देखे? 3 साल के बाद कौन सा पेपर देने का मन करता है, नहीं करता है? मैं प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनारियोज के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आइडियल यूटोपियन नहीं। तो आप सोचिए, आ गया, जीवन has gone south, you have invested like 3 years, you've invested मतलब days and nights in your prep and you are like, अब उनको बोल दिया कि ऐसा सुनो, अगले 3 साल कोई पेपर नहीं दे सकते। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। So this is just an example of things going south। बाथरूम में गिर जाएंगे, पेरेंट गिर जाता है, पेरेंट को कोई तकलीफ आ जाती है और आपको you'll have to devote your time to the hospital, perhaps you, something or the other happens to you, who knows what can happen। इसीलिए अगर आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज से अच्छे से क्या मतलब है? तो दिस नॉर्थ से ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं या कुछ हो रहा है, अगर आज सब कुछ अच्छा है, अच्छा इन द सेंस, अब अच्छा क्या है? अच्छा क्या है कि जी इन द सेंस, अच्छा मेरे को भी उपचय भवों पे भी आना है, मैं आई विल जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द साउथ टू द ज्योतिष, सो इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, वॉच टिल द एंड। अब अच्छा क्या है कि सबसे पहली बात है कि शरीर सबसे ओके है, हाथ पैर सब ठीक चल रहे हैं, everything is everything is all right, everything is absolutely all right with you। शरीर अगर ओके है तो अच्छा ही चल रहा है इस समय, पहली बात, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लेट पे रोटी है, सर पे छत है, तूफान आता है बाहर, बारिश आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, मकान है, अच्छा है। अब वो मकान, कोई कहेगा नहीं जी मेरे पास तो जब तक जोरबाग में मकान नहीं आ गया तब तक मैं खुश नहीं हूँ। जोरबाग इज वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज ऑफ दिल्ली, जो लोग दिल्ली से बाहर के बारे में बाहर से देख रहे हैं, मैं तो तब तक खुश नहीं हूँ, मत हो, किसी ने नहीं रोका। लेकिन ईश्वर इस मामले में परमात्मा है, वो परमात्मा इन द सेंस बहरा है, नहीं सुनने वाला। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया हुआ पहले। अगर शरीर है और अगर मकान है, एजुकेशन ओके हो चुकी है, राइट, और आप थोड़ा बहुत रोटी पैसा कमाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, सब कुछ यकीन मानिएगा अच्छा ही चल रहा है। इससे चीजें साउथ हो सकती हैं। अगर आपको इससे ऊपर और लेकर जाना है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अब ऐसा क्यों है, कैसे है, थोड़ा सा अब इसमें ज्योतिष का एंगल ले आते हैं। थोड़े से यहाँ पे देयर इज अ वर्ड कॉल्ड उपचय। तो उपचय भव हम कहते हैं ज्योतिष में कि आपके चार्ट में कुछ उपचय भव है, जिनसे सब लोग दौड़ते भागते रहते हैं कि अरे बाप रे उपचय भव में ग्रह हो गया, मैं डर गया, 12वें में मेरा ये बैठा हुआ है, मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। उपचय देखिए, अगर अपनी यहाँ से अगर आपने ऊपर उठना है, ऊपर इन द सेंस कोई मतलब वैसे तो माया ही है, कहाँ उठेंगे क्योंकि कुछ है नहीं। और एक रील मैंने देखी थी तो उसके अंदर वो कहा था कि लोगों को कामयाबी में सुकून मिला तो भागते चले गए, हमें सुकून में कामयाबी मिली तो हम वहीं के वहीं रह गए। बहुत अच्छी बात है, कई लोग हैं ऐसे। अब यहां से उपचय इज बेसिकली विच ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स। चयन मीन्स सिलेक्शन या एक्यूमुलेशन, उप मतलब धीरे 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 धीरे। तो इन भवों को हम कभी कभार हम बड़ी गलत तरीके से देखते हैं कि 6वां 8वां 12वां, अरे बाप रे राम राम, इसमें तो डिजीज है और रोग ऋण रिपू एंड देन बैंक्रप्सी है, डेथ है, हॉस्पिटल है। भैया यहाँ पैदा हुए हो, ये सब होना ही होना है, ये होना ही होना है। इसमें इतनी क्या मारकाट लगा रखी है, तो साइड इफेक्ट हैं पैदा होने के। मतलब आप खुद सोच के देखिए, आप यहाँ पे पैदा हुए और आपको पीठ का दर्द नहीं हो रहा 30-35 के बाद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मैं तो बहुत ज्यादा फिट हूँ। हाँ आप एक्सेप्शनल केस है, वो है, हमारे तो भैया होता है। मैं तो मतलब अब क्या करें, वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है आजकल, पिछले 1 साल काफी स्ट्रेस में बिताए तो वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन होता है, क्या करें। सर दर्द होगा, जुकाम होगा, माइग्रेन होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं है खराब। मेरा परिवार पिछले 30 साल से एक स्पेशल स्कूल चलाता है, पूर्ति उनका नाम, उनका जो सेटअप का जो नाम है, मेरी मदर चलाती है और मैं चलाता हूँ। एंड आप शुक्र मनाइएगा कि
आपके साथ कोई स्पेशल इंटेलेक्चुअल कंडीशन नहीं है, आप यकीन मानिएगा जीवन में रोने छूट जाते हैं, पेरेंट के भी और उस जीव आत्मा के भी जो शरीर में बैठी। बहुत ज्यादा तकलीफ की बातें हैं ये। तो जब तक वैसा कुछ नहीं है तब तक अपनी मनोस्थिति को प्रबल बना के और जीवन में लड़ना सीखिए। और जब आपको मेंटली सुधर, माय पॉइंट इज कि एक तो पहली बात, ऊपर से नहीं भागना। हाँ है तो है, कोई बात नहीं। जो अंतरदशा जो महादशा अगर इनकी आती है तो कोई बात नहीं भाई, झेलेंगे, क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूं जब जीवन साउथ जाए तो पहले साउथ की तैयारी कर लीजिए। जैसे बशीर बद्र की एक लाइन है कि धूप तो धूप है, धूप से क्या शिकायत करनी, अगली बार बारिश आए तो थोड़े से पेड़ लगा लेना। इट इज एज सिंपल एज दैट। पैसा कहता है कि तुम मुझे आज बचाओ तो मैं तुम्हें कल बचा लूंगा, ये भी अच्छा एक लॉजिक है। तो जब इवन इन बिजनेस अगर जब पैसे आ रहे होते ना, इट इज अ बेटर टुमारो इज नॉट गारंटीड टू एनीवन, इट इज सर्टनली नॉट प्रॉमिस्ड। अगर आज सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा, अब ठीक है जी, वो जी मेरे पास तो जब तक गुच्ची और लुई विटॉन नहीं आएगा तब तक तो मैं खुश नहीं रहने वाला या रहने वाली। सुने तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है, क्योंकि कल को जो आ रहा है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर आज सब कुछ अच्छा है तो थोड़ा सा जी लो। अ बेटर टुमारो इज नॉट प्रॉमिस्ड टू एनीवन। साउथ का फेज और ये जो 2.5 से 5 साल, ये कोई एक बार नहीं, अच्छा आएगा बुरा आएगा, अच्छा आएगा। सो दिस इज व्हाट लाइफ रियली इज। लाइफ इज दिस। और लाइफ के अंदर ये भी होता है, सर्कमएम्बुलेशन कहते हैं इसको। लाइफ इज नॉट a linear progress. Life is this. And that's how the entire सोलर सिस्टम, आपका डीएनए भी ऐसे ही हीलिक्स इंटरट्वाइंड बना हुआ है। और जब आप यहां से प्रोग्रेस करते हुए ऐसे निकलेंगे, ऐसे शूटिंग नहीं होती। अगर आप यहां से निकलेंगे और बहुत चांस है कि यहां से स्लाइड बैक भी कर जाते लोग, और फिर आपको उठना है और फिर आपको चलना। आप कहेंगे वो अमीरों का देख रहा हूँ भैया, वो तो अमीर घर में पैदा हो गया, उसको तो ऐसा कुछ करना नहीं पड़ रहा, ये सब ज्ञान क्या सिर्फ गरीबों के लिए ही है, कह सकते हैं। गरे जी हम ही क्यों बने, पता नहीं। मृत्यु के बाद पूछेगा वगैरह, मृत्यु के बाद कुछ होता भी है। जो जन्म से पहले जहां आप थे वहीं मृत्यु के बाद पहुंच जाएंगे। बहुत सरल बात है, बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है इस पर। मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ होता है और जन्म से पहले भी बहुत कुछ होता है और जन्म के दौरान भी बहुत कुछ होता है। खैर, बट बड़ी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाता है सब कुछ। सो लाइफ इज गोइंग टू गो साउथ ऑन यू। When life isn't south for you, prepare backups, prepare war chests. For example, आपके पास 3 साल तकरीबन का खर्चा आइडियली स्पीकिंग आप जोड़िएगा। देखिए, जब तक 3 साल का खर्चा वर्चा ना जुड़ रहा हो ना, तो आप ना कोई घड़ियां लीजिएगा, ना कोई गाड़ी लीजिएगा, ना कुछ लीजिएगा। 3 साल का पहले खर्चा जोड़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि SIP करते रहिए, मैं उस सब में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ टारगेट रखिए, बीच बीच में ऑफकोर्स खर्चा करना पड़ता है, बट 3-1 साल का आपके पास खर्चा होना चाहिए, ताकि कुछ गिर गए, कोई चोट लग गई शरीर में, कुछ हो गया, कोई घर परिवार में कोई ओनली ब्रेड अर्नर चला गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी। Remember, people going through a divorce never really expected in their 11th and 12th standard that they will go through this. People who never really got a child and had to adopt a child never in their 11th and 12th standard when they were teenagers expected कि उन्हें ये काम करना पड़ेगा। इसीलिए so this is called as a positivity bias। जीवन ने खराब होना ही है, इसको मान लीजिए, इसमें ज्यादा कोई रोने पिटने की बात है नहीं। आप चाहे रोइए पिटिए, थेरेपी कराइए, ग्रहों के ऊपर दोष डालिए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है कि यहाँ पैदा हुए हैं, पैदा ही आपने रोने से शुरू करा था हम सब ने, है ना। तो पैदा ही अगर हम रोने से हो रहे हैं तो फिर बाकी आप देख लीजिए। बीच में ऐसे फेज आएंगे, रोना पड़ेगा। कभी हार्ट ब्रेक होगा, कभी फाइनेंशियल लॉस होगा, कभी कोई स्कैम हो जाएगा, कभी कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी किसी से लड़ाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। और ये कभी रुकता नहीं, ये कभी नहीं रुकता। आपको खुद में बीच में ये मानना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जीवन में अगर शांति चाहिए तो आप जाके शांति को खोज लीजिए। और मैं किसी महिला के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो शांति, जब आप निर्णय ले लेंगे कि मैं शांत रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो आप चुपचाप शांत हो जाएंगे। इट इज एब्सोल्युटली योर डिसीजन। तभी हमारे संस्कृत के सारे पाठ पूजा और श्लोक वगैरह शुरू होते हैं। अथ नाउ बिगिंस, जब से शुरू करिए, यानी जब जागो तभी सवेरा है, तब से आप शुरू करिए। अथ नाउ इट बिगिंस। हमारे यहाँ बहुत स्प्लेंडेड कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ लाइफ बेसिकली। सो वॉर चेस्ट आप एक प्रिपेयर कर लीजिए।
एक्सपेक्ट सो दैट यू आर नॉट सरप्राइज्ड, यू आर नॉट टेकन अबैक कि भाई साहब ये क्या हो गया, मेरी कोई बहुत महान किस्मत खराब है। मैंने एक वीडियो करा हुआ है पहले भी, आपकी कोई किस्मत खराब नहीं है, हमारी कोई किस्मत खराब नहीं है, हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम इनफैक्ट भगवान से शिकायत करने के लायक ही नहीं। वो लोग लायक हैं जिनके बच्चे पैदा हुए होते ही गुजर जाते हैं, वो लोग लायक हैं जिनके पुत्र शहीद हो जाते हैं, वो लोग लायक हैं जिन जिन महिलाओं के पति गुजर गए, या वो पति भी लायक हैं जिनकी पत्नियां गुजर गई। वो लोग लायक हैं शिकायत करने के जिनको कभी माँ बाप ही नहीं नसीब हुए। बहुत लोग हकदार हैं शिकायत करने के। अगर आपके मेरे जीवन में जैसे ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया ही है एक तरह से। अभी देखिए एसी चल रहा है, मेरी यहाँ पे 60-70 लोगों का क्लासरूम है, यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा है, ये डिजिटल बोर्ड है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा शरीर चल रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये कैमरा है, इसमें मेमोरी कार्ड है, सब कुछ तो है। वो कह रहे नहीं लेकिन फिर भी ओहो अब ये काम कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब चलता रहता है, वो उसका कोई इलाज नहीं है। वो तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफकोर्स मैं कोई किसी तकलीफ में नहीं हूँ जीवन में, और लेकिन मेरा जीवन बहुत अच्छा है। ये तो नॉर्मल चीज़ है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने काम खोला हुआ है, पहले DULLB में हम पढ़ाते थे, तो हम तकरीबन 4000 बच्चों के साथ काम करते थे। Then that got dropped and then we changed our track to जुडिशरी। नाउ जुडिशरी के अंदर अभी हमने पिछले साल 1 साल से ही काम करना शुरू करा था, तो कोचिंग अकेडमियाँ रैंक पे चलती हैं। अब रैंक तो आने से रही, क्योंकि अगले 3 साल तक तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो उनको कह दिया गया है तुम पेपर ही नहीं दे सकते। वो पेपर नहीं दे सकते चाहे वो बॉन्ड शॉट स्मार्ट हो, लेकिन मैं रैंक कहाँ से लाऊं। इसलिए कोचिंग अकेडमीज जनरली स्पीकिंग रैंक्स खरीद लेती हैं, वो काम हम नहीं करने वाले। तो अब आप कहें कि ओ ये सब होते ही रहेगा, ये चलते ही रहता है, कल को फिर से कुछ अच्छा कर लेंगे तो फिर कुछ ना एक सेटबैक आ जाएगा, ये चलेगा जीवन में। इट हैज टू गो साउथ। 2.5 साल चले, 5 साल चले, यू हैव टू फिगर इट आउट। और उतना आप अपने आप को सक्षम बनाइए, उतना आप अपने अंदर ये सामर्थ्य रखिए कि मैं ये इस सिचुएशन से जूझूंगा। याद रखिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी आई थिंक वो नेटफ्लिक्स वालों ने वो छावा की एक पोएम रिलीज करी है, बहुत बढ़िया सी। मन से ना हारिएगा, ये होना ही है, ये होना ही है, इसमें कोई सरप्राइज ही नहीं है दैट लाइफ इज गोना गो साउथ। और तीसरी चीज जो इसके अंदर कोई सब्सटेंस अब्यूज आप मत करिएगा। जब ऐसा टाइम आता है तो यूजली लोग शराबी बन जाते हैं, या अगर आप ऑलरेडी कोई ड्रग यूज करते हैं, जैसे कि दिल्ली में अपर मिडिल क्लास सर्किट में तो ड्रग्स आर मतलब मोर कॉमन देन टेकिंग अ क्रोसिन नाउ। तो मुझे ईश्वर की कृपा से सब कुछ ज़्यादातर पता रहता है। I've been through a lot of phases in life and interacted with a lot many folks to understand as to what keeps on happening, at least in my own surroundings. So आप सब्सटेंस अब्यूजर बन जाएंगे, और उसके बाद आप अपने शरीर गला लेंगे, और शरीर है तो सब कुछ है। देखिए बिना शरीर के इस भौतिक दुनिया में करेंगे क्या? सारे भूत प्रेत आत्मा पिशाच किसके पीछे भाग रहे हैं? शरीर दे दो तो हम कुछ कर लें। इसका मतलब दूसरी साइड पे भाई दुनिया शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें कही अच्छा जी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तो जब यहाँ अच्छा नहीं है तो खाक वहां अच्छा होगा, और अगर वहां इतना अच्छा है तो ये लोग क्यों शरीर ढूंढ रहे हैं? मतलब अगर आप कहानियों में बिलीव करें तो ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ ये सब होता है, बट ऑफ कोर्स आई कांट गिव यू एनी प्रूफ ऑफ इट। तो अगर वो दुनिया इतनी अच्छी है तो ये यहाँ पे क्यों पंगा लेते रहते हैं? अगर आप इस सब में विश्वास रखते हैं तो क्यों? शरीर है तो सब कुछ है, शरीर को मत गला लेना इस टाइम में। डू नॉट बिकम अ सब्सटेंस अब्यूजर, राइट? बिफोर दिस सेशन goes any longer, I believe that I've said what I wanted to say। और ये इतनी ज़्यादा वायरल इसलिए हुआ था क्योंकि लोग शायद कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। पैदा हुए हैं, सुख के साथ दुख आना ही आना है। इसीलिए कबीर महाराज कह गए कि भाई साहब ऐसा है, अगर मैं सुख मांगूंगा ना ईश्वर से तो दुख आना ही आना है। तो इसलिए गुरु नानक देव जी मस्कीन जी की एक प्रवचन भी है। मस्कीन जी इज अ वेरी फेमस प्रवचनकार ऑफ द सिखी फेथ, and I love listening to him। so मस्कीन जी की एक लाइन भी है कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो आदमी केवल सुख मांगता है झक मार रहा है भगवान से। क्यों? अरे सुख मांगोगे तो दुख आएगा ही, आना ही आना है। देयर इज नो अवॉइडिंग इट। रात है तो दिन होना ही होना है, और अगर दुख आए तो सुख आना ही आना है। मतलब अगर अच्छे दिन आए तो when we were making a lot of by God's grace, मतलब बहुत ईश्वर की बहुत कृपा थी उन दिनों में कि बहुत सारा पैसा आ जाता था जब काम अच्छे चल रहे थे। तो अकाउंटेंट मेरा कह रहा था कि वाह वाह भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया जीवन। मैंने कहा सुन 3-4 चीज़ें होने वाली हैं।
या तो विवाह होने वाला है तो उसका प्रबंध करा जा रहा है, या कोई बीमारी आ रही है, या काम पे बहुत बड़ी हिट आ रही है, आने ही वाली है। गुड टाइम्स, बैड टाइम्स से फिर गुड टाइम्स आने ही आने जी, आने ही आने। बट वर्क वाइज वी आर इन गुड टाइम्स बैक अगेन नाउ। बट जनरली टेलिंग यू कि होना ही होना है, इससे इतना डरना घबराना क्या। और इसका आप कारण देखना भी छोड़ दीजिए। हाँ ऑफ कोर्स कुछ उपाय किए जा सकते हैं, थोड़ा सा ग्रहों को बोला जा सकता है कि ऐसा है, अगर 10 किलो का पत्थर तुमने मारना है तो थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी नेगोशिएशन कर लेते हैं, 7 किलो का मार लो, 3 किलो तो बचेंगे। बट उसके लिए जो टेक्निक्स हैं, उसके लिए जो ट्रिक्स हैं, वो सब विश्वास की हैं, और विश्वास और बहुत ज़्यादा एफर्ट की हैं, और बहुत लंबे समय तक आपको कुछ ना कुछ वो करना पड़ता है। और यकीन मानिए रिलीफ और रेमेडी आती है, नो डाउट अबाउट इट। बट मैं उन आई डू नॉट विश टू डाइव इनटू दोज वाटर्स बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दोज एरियाज, एंड आई डू नॉट विश टू मेक स्टेटमेंट्स और कमेंट्स एंड लीड यू डाउन टू अ रॉन्ग पाथ इवन, क्योंकि एक्चुअली है क्या, इस सब की कोई क्रॉस एग्जामिनेशन, कोई क्रॉस चेकिंग तो है नहीं। कोई कुछ भी बोल देता है तो लोग उसको मान लेते हैं, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग की वो नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, तो वो डेवलप करनी पड़ती है ओवर अ स्टडी ऑफ 12-15 years by going through the grind and checking yourself what works, what does not work. And upaya is a double-edged sword. You have to believe that it will work, and once you've done it, you have to believe that it has worked. And without your faith, trust and belief, till the time that you cannot throw out your logical and rational mind, your R.D. Sharma and R.S. Agarwal, it will not work. So if you are a critical reasoning person, जो कि आपकी ग्रहों की कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमने बात करा, आप हो सकते हैं आप इन डोमेन से दूरी रहिए तो बेटर है, क्योंकि आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा है। आप कहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शायद नहीं है। इसलिए ईश्वर, प्यार, डिवोशन, सरेंडर के मामलों में दिमाग नहीं चलता, दिमाग की ज़रूरत नहीं है, दिल की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई यू फॉल डाउन इन लव, यू फॉल फ्रॉम द हेड टू द हार्ट, ऐसा ओशो का कहना है, राइट। ठीक है जी, ऑलरेडी विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स एंड। एक डरना घबराना नहीं है, जीवन है, लड़ने की क्षमता बनाइए। पाकिस्तान तो ड्रोन भेजते ही रहेगा शायद, आप अपने जेट तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये तो होना ही होना है। कभी ट्रंप आपको धोखा दे देगा, कभी चाइना वाले कुछ कर देंगे, होता रहेगा, होते ही रहेगा। आरसीबी स्टैम्पीड, आई एम नॉट सेइंग इट इज जस्टिफाइड, आई एम नॉट सेइंग इट इज करेक्ट, बट क्या ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा सदा? जीवन जब तक खत्म नहीं होता, इन द सेंस मतलब हमारी इंडिविजुअल लाइफ, ये सब चलता रहेगा। और हम सबको लगता है कि हमारी तकलीफें बहुत ज्यादा यूनिक हैं और किस्मत हमारी ही बहुत खराब है। ऑन दैट नोट आई लीव यू विद अनदर वीडियो ऑफ माई, अनदर डिस्कशन रादर इज आपको लगता है आपकी बहुत ज्यादा किस्मत खराब है, उतनी नहीं है शायद भाई, उतनी नहीं है। Alrighty then, wishing you all the very best. May God bless you. Take very good care of yourself. Prepare for times when life is going to go south. And when life is good, enjoy it. A better tomorrow is promised to no one. कल के चक्कर में आज जीना मत भूलिएगा। जीने का ये मतलब नहीं घर बार बेच के 3 करोड़ की BMW या रेंज रोवर है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छा है, चिल मोड में रहिए। Alrighty then, wishing you all the very best. Take very good care of yourself. Bye bye.